इंसाफ चाहिए मुझे। मेरी बेटी का गला काटा था, मैं उसे उसके जिस्म से एक एक तान अलग कर दूंगी। सिर्फ उसे हमारे हवाले आपको करना है, हमें इंसाफ चाहिए। जी मैं इस बच्ची की माँ हूँ और ये मेरी बेटी थी। 20 मिनट कम 7 को ये घर से निकली तो अपने पापा से 5 रुपए मांगने लगे। जब उसने इसे 5 रुपए दिए तो कहने लगी पापा मैं आपके साथ में आऊँगी। नहीं, उसने बोला नहीं बेटी मैं देर से आऊँगा, तू मेरे साथ मत आना। उसके बाद ये खेलने लगी। हम इफ्तियार के तैयारी में लगे रहे तो हमने बोला बच्ची बाहर होगी, खेलती होगी, आप खुद आएगी अंदर। जब हमने इफ्तियार भी किया, हम लगे इसे ढूंढने लगे तो हमने इसे ढूंढा तो हमें ये कहीं नहीं मिली। फिर मैंने हर जगह हमने ढूंढा, सभी गांव में ढूंढा, लेकिन हमें कहीं नहीं मिली। फिर मैं अकेली निकली इसे ढूंढने के लिए। कठारे में मुझे इसकी लाश मिली जहाँ ये पड़ी हुई थी और इसका गला चाकू से काटा था। तो इसके चेहरे पे एक सीमेंट का ठेला रखा हुआ था। जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। मेरी बेटी का गला काटा था, मैं उसे उसके जिस्म से एक एक तान अलग कर दूंगी। सिर्फ उसे हमारे हवाले आपको करना है, हमें इंसाफ चाहिए। अभी नहीं पढ़ती थी। जी हाँ, 4 बच्चे हैं मेरे, 3 एक बेटा, अब एक चली गई, अब 2 बेटियां और 1 बेटा है। तो नहीं रहते हैं यहाँ पे, हमें किसी से कोई शिकवा गिला नहीं कि हमारा कोई यहाँ पे दुश्मन भी नहीं है। ऐसा हम किसी को ऐसे क्यों लगाएं, क्योंकि हमें ये सभी अपने पड़ोस वाले हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। वो मजदूरी करते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खटाना है, सनाफ हुसैन खटाना है, जब खरमा का रहने वाला हूँ। ये कल लगभग 20 मिनट कम 7 को ये वाक़ा हुआ है। लड़की लगभग 20 मिनट कम 7 को लड़की गायब हुई है यहाँ से। मुझसे बोलने लगी कि पापा मुझे 5 रुपये चाहिए। तो मैंने जेब में से निकाले 10 रुपये निकाले तो दिए लड़की को। उठा तो मैं अपने काम से निकल गया। मैं दूसरी गाड़ी चलाता हूँ, उठा गाड़ी लेकर निकल गया। तो फिर जब वहाँ से 1 घंटे के बाद लौटा मैं वापस, तो मुझे घर वाले बोलने लगे कि ऐसी ऐसी बात होगी, लड़की आपके साथ मत है। मैंने कहा नहीं मेरे साथ लड़की नहीं, लड़की ने मेरे से 10 रुपये लिए, लड़की यहाँ छोड़ के चला गया था। लड़की फिर बाद में यहाँ ही खेल रही थी। लड़की को सब लग गए ढूंढने। मस्जिद में ऐलान किया, हर जगह पहुँचे, नीचे खुरामा, ऊपर जब खुरामा में पहुँचे, टेंकीपुरा में पहुँचे, हाड़न में पहुँचे, किसी जगह लड़की कोई पता नहीं लगा। तो फिर हम उठे यहाँ से, लगभग 4-5 बंदे उठ के चले गए पुलिस स्टेशन कुलीगाम में। जब वहाँ जाके पहुँचे, एप्लीकेशन लिख रहे थे वहाँ, तो एसओ साहब को फ़ोन आया, बोलने लगा कि ऐसी ऐसी बात होगी। श्रीनगर से फ़ोन आया, बोलने लगा कि लड़की की लाश यहाँ कठारे में मिली है, उसके गला काटा हुआ है। जी यहाँ मेरी बीवी ने देखा, मेरी वाइफ है वो भी मेरे साथ है। उसने जब यहाँ लाश देखी बच्ची की, इसे गला काट के फेंक की थी। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, बस सिर्फ इंसाफ। जी पढ़ाई नहीं अभी कर रही थी। अच्छा, कितने साल की? ये लगभग 8 साल की बच्ची थी। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे थे, लड़कियां 3, लड़का 1। अब लड़कियां 2 तो लड़का 1 है। सब अपने हैं, सब लोग अपने। नहीं, मैंने जब से मैं अपने होश में आया, मैंने ऐसा वाक़ा कभी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हम क्या कहेंगे सर, हमने अभी तक बहुत कुछ कह लिया। अब इसके बारे में हम इतना ही कहेंगे, हमें कातिल होना चाहिए सर। अब और क्या कहेंगे, इससे अलावा आप पूछोगे क्या तो मैं जवाब क्या दूंगी सर। जवाब दे दे कर गला भी सूख गया है और रोजा है ऊपर से सर। अब और क्या कहना है, सिर्फ इतनी सी गुजारिश है आपके सामने कि आप जल्द से जल्द कातिल को हमारे हवाले कर दो प्लीज सर। इतना ही कहेंगे, और क्या कह सकते हैं। वो था कोई दरिंदा, उसको हमारे सामने लाओ। किसी कत्ल करना था तो वो हम में से किसी को कत्ल कर देता। एक माँ से एक बच्चा नहीं छीनता, उसे वो शर्म भी नहीं आई। बड़ी शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि इस गांव में ऐसा हादसा पेश आया। कल आज किसी बड़े ने कत्ल किया, कल छोटी बच्ची उठाएगी अपने भाई को मारेगी, कौन जवाब देगा। कहेंगे आज बड़े बड़े वाक़े होते हैं, कोई नहीं पूछता है, तो कल छोटे बच्चों को सर कौन पूछेगा सर। तो प्लीज सर जल्द से जल्द कुछ कीजिए सर, जल्द से जल्द कुछ कीजिए सर। बात इतना ही कहना, और कुछ